राम राम जी, राम राम सब ने। राम राम पे कॉपीराइट भी है, कड़ा हाथ जोड़ के पूरे कोनी आते कि राम राम करो, कॉपीराइट है। देखो राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं। तो वो बात तो नहीं, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अबे चौटाला से आज मेरी बातचीत थी तो मैंने एक बात कही थी, मैं उखड़ में सिर दे लिया जी। तो अबे चौटाला ने बड़ा शार्प एक जवाब दिया। मैंने तो मुसल ले रखा है। अच्छा मुसल दे रखा, मुसल उखड़ में सिर तो दो हन दे रखे है। किस किसने दी? नवीन जिंदल ने, सुशील गुप्ता ने। नहीं मुसड़ तो हैं वो, आज तक उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोगों को पीसा ही तो है। आपने भी ताजा ताजा अबे चौटाला को बदतमीज बोला है, सजाए अपना बाप का बेटा बोला है। जो बदतमीज होगा उसने बदतमीज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई। और सजा याफ्ता तो थे इनके पिताजी, इसमें क्या बात है, 10 साल काट के नहीं आए जेल में। आपको पता, आपके ऊपर ये भी आरोप लगाए यहाँ पे चौटाला ने भी, आपको क्या पता हरियाणा का, आपने तो दिल्ली देखी है। हमको वाइफ छोड़े थोड़ी घुमा, ये तो जिन्हें छोड़े उन तो पूछो ने। तो ये तो वो कहा बात होगी, बोले हमारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टोमी। झुंझुना मिला था मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में, उससे ने बीजेपी हलान लग रही झुंझुने ने। भाई वहाँ पंजाब के लिए SYL का पानी है और कोर्ट में केस जीत चुके हैं, तो फिर पानी को लेकर के आप खुल के बोल नहीं पाते। ये मोदी जी हरियाणा में आके, हरियाणा में रैली करके न्यू कह के गए थे, बोला 70 साल से हमारा पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, ये मोदी इस पानी को रोकेगा। रोक लिया। वो काम तो नहीं हो जाए अनुराग भाई, बोला माड़ खाओ नंदा का वोट दो गंजा का। मैं तो अपनी जनसभा में बोलता हूँ, अच्छा, वहाँ पे माल सारा ले लियो इनका, वोट झाड़ू का होगी। भाई ईवीएम में गड़बड़ होगी, इसका मतलब 400 पार सीधा कहने लग रहे हैं, फिर इस लिखवाना छोड़ना पड़ता है ना। ये कई इतने बटन दबेंगे झाड़ू पे, ईवीएम भी चिल्ला चिल्ला के नुकहेगी मेरे बस की को नहीं, कमल की मदद करना। तो झाड़ू की सींग खिंडी खिंडी फिर दी। तो कमल का फूल सुथरा लागे देखने में कि तू गए कीचड़ में, कीचड़ क्या था साफ हुआ है, झाड़ू थे इनका सारा कीचड़ साफ करते हैं, कमल उगदे को नहीं देखती। पकड़ा तो उसने हाथ का पंजा है, तो पकड़ रहे हैं। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। फिलहाल चुनावी माहौल है और मैंने ठिकरी पर हला दिया है अनुराग ढांडा, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी का हरियाणा की। मेरे पे इनपुट है, गुप्त सूत्र काला ने बताई भाई अनुराग ढांडा का काफिला प्रचार करके है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा पे महाभारत चल रही है। तो मेरे पास इनपुट है, थोड़ी देर में अनुराग ढांडा और उसके जो साथियों का काफिला है, कार्यकर्ताओं का आड़ पहुंचने वाला है। मैंने ठिकरी पैर ले लिया है, देसी नाका ले लिया है और जलेबी भर के सीधर करेला भर के मीठे सवाल करांगे, क्योंकि चुनावी माहौल है, गहमा गहमी होगी है शुरू, तो उसमें सवाल तो बने हैं। सवाल करांगे बेबाक, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना भके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे। हाँ, माछर तंग कर सके बीच में नूए राजनीति में भी केवरा कौन सा मच्छर, मतलब यानी कि जो है। हाँ टेम तो भाई 12 बजे में 10 मिनट। अब किसके 12 बजेंगे वहां पे देखना भाई, इलेक्शन में वहां भी चीज है देखनी। अरे मच्छर जो कर लड़ाई नहीं, नुए बयान लड़ेंगे, नेताओं के बयान। काफिला दिखा देख रहे हैं अमित, देखो दिखने लग रही। चलो फिलहाल जो हमारे पास गुप्त सूत्र काले की जानकारी थी वह सही लिखड़ी है और अनुराग ढांडा इसे कोठी में पहुंचेगा। और सेक्टर कौन सा रही? सेक्टर 18। ये देखो जो इनपुट थी वह सही पाई। ये देखो हमारे सूत्र है नहीं, सूत्र हमारे झूठे नहीं पड़ सकते। ये देखो गाने चल रहे हैं, पार्टी के गुणगान चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी आजकल खास भी हो रही है। ये देखो आप इमनू देखना अनुराग ढांडा कौन सी गाड़ी में है, ये आप देखो अनुराग ढांडा का पोस्टर आ गया है। और ये आप देखो, फिलहाल देखो ये आप सामने तस्वीरों में देख रहे हो आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा के अनुराग ढांडा जी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम सब ने। कर्मू भाई के जितने दर्शक हैं सब ने राम राम। राम राम पे कॉपीराइट भी है, कड़ा हाथ जोड़ के पूरे को नहीं आते कि राम राम करो, कॉपीराइट है। देखो राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं, राम तो सबका साझला हुआ है। वोटा में तो नहीं फर्क पड़ा कि मैं नहीं फर्क पड़ता वोटा में, राम की कृपा से खूब वोट आओगे। और इस बार ये जो राम के नाम की जो राजनीति करना चाहते हैं ना राम के नाम पे, उनको भी लोग इस बार ये बताएंगे कि राम राम तो हरियाणा के अंदर जो आदमी किसी ने देखा है पहले राम बस हमारे दिल में। तो इस बार लोग ये भी बताएंगे कि ये जो झूठी राजनीति करने की कोशिश करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिस हिसाब से अपना राज्य चलाते थे वैसा राज्य नहीं चलाते हैं, उनको भी सबक देंगे इस बार। तो वो बात तो नहीं, बगल में छुरी मुंह में राम राम। हमारा तो दिल्ली में आप देख सकते हो, जो राम राज्य में क्या होता था भाई, सारे लोग सुखी थे। आप दिल्ली में जाके देख लो, 1 बार सरकार, 2 बार सरकार, 3 बार सरकार, लोग राज्य हैं वहां पे, स्कूल बढ़िया, दिल्ली में केजरीवाल जी को जेल,
केजरीवाल को जेल, सिसोदिया को जेल, संजय सिंह को जेल, और भी देखने की बहुत सारी चीजें हैं। यह तो सजा देंगे, इससे बात की तो हाँ। न्यू तो वनवास राम जी ने भी मिला था, न्यू तो महाभारत में आप देखो कि वो भी जंगल में भेज दिए थे पांडव भी, लेकिन धर्म और अधर्म के युद्ध में जब जी। फाइनल मौका जब आता है ना तो धर्म जीतता है उसमें। चलो धर्म की बात हो रही है, और महाभारत का युद्ध जो था वो धर्म और अधर्म पे था, न्याय और अन्याय पे था, कौन कौरव कौन पांडव। अभी बयानों की मतलब जो है ना वो चल रही है तीरंदाजी, जिस तरह महाभारत के युद्ध में था। अरे भी मच्छर लड़ने लग रही है ना अपने जो नुए बयान चुप है एक दूसरे के। अब चौटाला से आज मेरी बातचीत थी, आज मैंने राजनीति के मैदान में पत्रकारिता के तौर पर आज कदम रखे हैं इन इलेक्शन में, लोकसभा में। तो मैंने एक बात कही थी, मैं उखड़ में सिर दे लिया जी। तो अब चौटाला ने बड़ा शार्प एक जवाब दिया, भाई मैं तो मुसड़ हूँ, उखड़ में होंगे, मैं तो मुसड़ हूँ। नहीं, मुसड़ तो हैं वो। आज तक उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोगों को पीसा ही तो है, लोगों को लूटा ही तो है, और मुसड़ तो डरते हम भी नहीं। तो ये सीधी बात ये है कि मतलब आप मानो उखड़ में सिर दे लिया था हमने। उखड़ में तो चुनाव उखड़ है, उखड़ में तो सिर दे लिया, तो मुसड़ तो नहीं डरते। मुसड़ तो डरते जमा। अच्छा अच्छा, इसे मुसड़ तो न्यू फेरे जाएगा ना। दिल्ली जाकर हरियाणवी बदली नहीं अनुराग डांडा की, मतलब ऐसा नहीं लग रहा भाई, मतलब डिक्शन गायब नहीं है, डिक्शन है, देखो है अंदर, हरियाणवी है हमारे खून में। हरियाणवी तो जानती को नहीं। तो ये है कि ये न्यू कहेंगे मैं न्यू को ये वोट काटना रहे, अरे ये अब चौटाला ने बोला मैं गर्दन काटना रहा थारी, काट ले भाई यार, ये गर्दन तो काट सके, वोट नहीं काटने देंगे। चलो आप इस बात को मानते हो वोट काटना है, तो किसकी वोट काट रहे हैं? और किसकी वोट काटेंगे एक बात बताओ, बीजेपी के इशारे पे जो कोई वोट काटना होगा तो किसकी वोट काटेगा? मारिए तो वोट काटना रहा होगा। मान रहे हो नवीन जिंदल को फायदा हुआ? आप मान रहे हो नवीन जिंदल को फायदा हुआ? कति नहीं फायदा होता अपने काटने की बात भी कर रहे हैं। मैं वही बताऊं, 3 पीढ़ी की इनकी राजनीति होली, और यो कहे भाई हम तो इब्बे आए हैं राजनीति में, फिर भी खुला चैलेंज दूं, 20,000 वोट के नीचे जमाना जब्त करा के कुरुक्षेत्र से भेजेंगे, आगे की राजनीति के इनके रास्ते भी कुरुक्षेत्र से बंद होंगे, ये आज बता रहा हूँ आपको। एक 2014 के इलेक्शन में मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दे दिया था, नीच कह दिया था प्रधानमंत्री को, मोदी को, मतलब जिस टाइम तो प्रधानमंत्री ने, और वो बयान से सारा इलेक्शन बदल गया था, और उन्होंने उस चीज को कैश कर लिया, आपदा को अवसर में बदल लिया। आपने भी ताजा ताजा अभय चौटाला को बदतमीज बोला है, सजा याफ्ता बाप का बेटा बोला है, तो इन बयानों से लगता नहीं भाई कभी पार्टी को नुकसान हो? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश ये कह रहा है, जो बदतमीज होगा उसमें बदतमीज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? आप तो मतलब एहसास बता रहे हो, याद दिला रहे हो। मैं तो लोगों की जुबान बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा ये बात। और सजा याफ्ता तो थे इनके पिताजी, इसमें क्या बात है, 10 साल काट के नहीं आए जेल में। तो मैंने एक भी शब्द तथ्य से परे अगर कहा हो तो मेरी गलती है। मैं भाषा की मर्यादा कभी छोड़ता नहीं, अपने विरोधी के साथ भी बात करो तो सम्मान के साथ करो, लेकिन जो तथ्य है, ये सजा याफ्ता का और कोई शब्द बता दो मेरे तक। अच्छा एक बात और देखो, आरोप लगे क्योंकि आप कैंपेन में एक मुख्य भूमिका में हो, बड़ी जिम्मेवारी, पार्टी ने बड़े विश्वास के साथ आपको जिम्मेवारी दी है, और आने वाले आम चुनाव का चेहरा भी यहाँ हरियाणा में, तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं, आपको टारगेट किया जा रहा है। आपको पता, आपके ऊपर ये भी आरोप लगाए यहाँ पे चौटाला ने भी, आपको क्या पता हरियाणा का, आपने तो दिल्ली देखी है। नहीं भाई, हरियाणा का तो इन ने बेरा, हरियाणा का तो कोई ठेका थोड़ी दे रखा है किसी ने इनते, कि भाई राजनीति में अगर होंगे तो ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, ये रहेंगे राजनीति में। इनके और हमारे बीच में तो कोई किसी तरीके का कंपैरिजन नहीं है, मैं तो ये बात मानता हूँ। ये आते हैं उन परिवारों से जिनके बच्चे विदेशों में ऐश करने जाते हैं, और हम आते हैं उन परिवारों से जो अपना आधा पौना किला बेच के मजबूरी में विदेश में नौकरी करने जाते हैं। तो हमारा इनका तो कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन अगर ये यूं सोचें भाई इनका कॉपीराइट है राजनीति के ऊपर, वो तो नहीं है। अपने लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए, अपने लोगों के हकों की बात करने के लिए राजनीति में हैं, और वो आवाज उठाते रहेंगे आखिरी सांस तक। परिवारवाद में अनुराग जी आप लोगों ने भी कदम बढ़ा दिया एक छोटा, यदि आप बात करो तो केजरीवाल साहब अंदर हैं जेल में, और उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब कौन बना जी? हमने तो नहीं बनाया। बनाया नहीं, किसने बनाया जी? नहीं, हमने तो नहीं बनाया। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो मतलब प्रतिनिधि नहीं, प्रतिनिधि तो हमको वाइफ छोड़े थोड़ी घुमा, ये तो जिन्हें छोड़े उन तो पूछो ने। तो ये तो वो क्या बात होगी जी, बोले हमारा कुत्ता तारा कुत्ता टोमी, आपके ऊपर बात आती है तो आप कहते हो हमने कुछ लुगाई छोड़ रखी। धर्म पत्नी जो है वो आपकी अर्धांगिनी है, वो आपके जीवन की आधी हिस्सेदार है, और अगर आपके पति को झूठे आरोप के अंदर जेल में डाल दिया जाए, एक चवन्नी बरामद हुई हो तो मुझे बताओ, किसी नेता के यहाँ से हमारे एक चवन्नी आज तक बरामद हुई हो कहीं से,
झुंझुना मिला था मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में, उससे ने बीजेपी हलाने लग रही झुंझुने ने। अगर आपके पति के साथ कोई इस तरीके का अत्याचार करे, पत्नी का धर्म बनता है कि नहीं उसके लिए लड़ाई लड़ना? आप लोगों ने क्या स्लोगन बनाया है केजरीवाल को लेकर के? जेल से, जेल का जवाब वोट से। और देंगे इस बार लोग, देंगे इस बार। एक बात बताओ, हरियाणा का एक आदमी अगर देश की राजनीति में तरक्की कर रहा है, अगर हरियाणा के एक आदमी ने देश की राजनीति की दशा दिशा बदल दी, अगर स्कूल अस्पताल पे काम कर दिया, ऐसा जो इनसे हुआ नहीं इतनी पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी इन राजनेताओं से, अगर वो आदमी तरक्की कर रहा है तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हरियाणा के आदमी की तरक्की इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर हमारे बंदे को जबरदस्ती जेल में डालोगे झूठे आरोप लगा के, हरियाणा जवाब देगा भाई साहब इस बार। अच्छा, भगवंत मान साहब आएंगे प्रचार के लिए हरियाणा? आए थे, पहले भी आए थे और अभी भी आएंगे, आगे भी कुरुक्षेत्र में रोड शो करके गए हैं। तो पानी के लिए बात करिए आप लोगों ने? नहीं, पानी के लिए आपने उनसे पूछा जो न्यू का हमने बनाया हरियाणा, तो जब मकान बनावे हैं तो पानी की पाइपलाइन जब फिट कराया करें 10 साल बाद लगाया करें, तो जब ये हरियाणा बनाया ही नहीं फिर ये पानी लाना भूल गए। मेरा सवाल है सीधा अनुराग जी आपसे, यदि क्योंकि वैसे मेरे एक सवाल होता है, जलेबी बरगे सीधे और करेला बरगे मीठे, करेला मीठा नहीं होता, जलेबी सीधी नहीं होती। अच्छा, तो आपको नहीं लगता भाई डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स हो जाएगी भाई? वहां पंजाब के लिए SYL का पानी है और कोर्ट में केस जीत चुके हैं, फिर उसके बावजूद यहाँ बात आई तो फिर पानी को लेकर के आप खुल के बोल नहीं पाते। वहां कहते हो भाई अपना है साडा कहते रख, यहाँ कहते हो भाई अपना तो छोटा बड़ा भरा है, मतलब घुमा सी करूँ भाई। इससे सीधा जवाब तो मैं क्या दूं? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बीजेपी पंजाब में क्या कहती है, बीजेपी की यूनिट, और बीजेपी की हरियाणा यूनिट क्या कहती है, आप मुझे बता दो। एक बात कम है कि अलग अलग कम है, तो दोगला कौन होया? ये इनकी सरकार है ना, वो दोगले तो हम भी दोगले। आगे तो सुन लो पूरी बात, हम तो नहीं है ना, आप मार पे तो आरोप लगा रहे हो। मैं नहीं आरोप लगा रहा, ये पत्रकार के कोई आरोप नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं उनसे भी आरोप लाऊं, वो यो तो लाम है। अगर भाई तुम न्यून अलग बात और उड़ेन अलग बात क्यों नहीं बोलते? यह तो आरोप लगा मैं, दोनों जगह अलग बात। एक पार्टी, अगर एक ही पार्टी का एक आदमी उधर कुछ बोल रहा है इधर कुछ बोल रहा है, तो दोगली बात होगी ना। बात हो, मैं इनकी दोगली राजनीति आपको दिखाता हूँ। देखो, कई बार ऐसे मौके आए, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी, बीजेपी अकाली दल सरकार पंजाब में बना रहे और बीजेपी की सरकार हरियाणा में, तो ले आते भाई, हमने रोका था। तो एक कहावत है, मैंने एक मिनट दूसरी बात भी सुन लो। ये मोदी जी हरियाणा में आके, हरियाणा में रैली करके न्यू कह के गए थे, बोला 70 साल से हमारा पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, ये मोदी इस पानी को रोकेगा। रोक लिया, 5 साल हो लिए, ये दोबारा के मुंह लेकर आओगे आड़े प्रचार करें। अनुराग जी, कहावत अपना हरियाणवी में बोला, अंधेरा में बहु नुमा कह देने चाहिए तो चांदना में ध्यान रख लो। चलो, इन गलती कर दी थी, आप लोग सुधार लो। हमारी जब बारी आवेगी, हम गलतियां सुधारते ही नहीं है, हम काम करते हैं। ऐसी ऐसी समस्या, मैं आपने कई उदाहरण दूंगा। जैसे दिल्ली में ये न्यू कहते थे सरकारी स्कूल थोड़ी ठीक हो उसके, जो कर हरियाणा में क्या आजकल करे कि नहीं करे। ये न्यू कहते चल दे चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में ये बीजेपी वाले यूं कहते थे कूड़े का ढेर नहीं खत्म हो सकता दिल्ली में, इतना कूड़ा रोज बने कैसे खत्म हो जाएगा। हमने क्या कूड़े का ढेर खत्म कर देंगे, और करण लग रहे, खत्म होने लग रहे दिल्ली के अंदर। जो ऐसी समस्या, दिल्ली मॉडल कोई आप रखोगे हर जगह, ये दिल्ली मॉडल ही चलेगा? दिल्ली मॉडल भी चलेगा, पंजाब मॉडल भी चलेगा। भौगोलिक परिस्थिति अलग नहीं होती अनुराग भाई ना, अलग। देखो, मैं बताता हूँ उसका कारण। ये दिल्ली में जब हमने बिजली माफ करी, ये नु करते हाँ छोटी सी जगह उसमें बिजली माफ कर दी, बड़े स्टेट में आओगे जब पंजाब में कर दी कि नहीं कर दी। कोई भौगोलिक परिस्थिति नहीं, पूरे देश के लोगों की स्कूल की, बिजली की, पानी की, अस्पताल की समस्या साझली है, सबकी यही समस्या है। 99% आम आदमी की समस्या यही है। चलो, आपने कहा भाई जब आवांगे हम कर देंगे, कहावत है बोला बाबा आवा नहीं ताड़ी बाजनी, कदे आप लोग आओ नहीं यार, फिर यह समस्या नूकी नूर हुई बोला बोला कौन बढ़ क्यों पानी तक नुका नहीं। लोगों के पास इतनी समस्या है कि लोगों ने इन सबको इतना परख के देख लिया, इनकी तो 3-3 पीढ़ियां तो मौका दे दिया। अब लोगों को पता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने उसूल के ऊपर खड़ा होगा तो जेल में भी जाने को तैयार है ना। तो इतने नेता तो लोगों ने देख लिए, इधर ईडी का नोटिस भेजा और न्यूनतः फट गई, वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक समस्या तो अपना चुकरता मंडरा रही है, देख रहे हो आप, ये समस्या है। तो पास में पीजीआई हॉस्पिटल भी है, मच्छर फिर भी गिले गिले फिर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की देखियो पूरी की पूरी यो लाना तो सरकार नहीं, ये तो प्रत्यक्ष वाली बात है। यो लाना तो सरकार तो देना पड़ेगा अपने। यो तो मुद्दा नहीं उठाओगे, मच्छर करते हैं, मच्छर लड़ते हैं। यो मुद्दा तो सारे लोग अपने आप उठ जाए, मुद्दा नहीं पड़ना चाहिए, मुद्दे कहते नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा है, मच्छर ने मारा डंक और मुद्दा उठ का आया, अपने आप बोले ना आप, तो यो सारे के न्यू में मच्छर लड़े और सारे मुद्दे अपने आप उठ रहे हैं। लोगों को दिख रहा है कि ये बीजेपी ने भी न्यू में खून चूस लिया। सवाल है, क्योंकि सुशील गुप्ता जी जब जाके दुखी हो गए
शुरू में जब इनका नाम अनाउंस हुआ भाई यहाँ से लड़ेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा से, मतलब पूरी आम आदमी पार्टी में एक जश्न का माहौल था भाई, बन गए एक तरफा बन गए। जैसे नवीन जिंदल उतरे तो ग्राफ थोड़ा डाउन आया, सोचने लगे भाई थोड़ा हमने एफर्ट करना पड़ेगा। फिर जैसे अभय चौटाला उतरे फिर और ज्यादा पार्टी मतलब प्रेशर में आई। ऐसा आप लोगों के दिल में तो चलता ही है, मुंह से आप लोग ना बोल पाओ एक अलग बात है। तो उसको उस चुनौती का सामना करने के लिए क्या रणनीति बनाई है, कहाँ खड़े हो आप? नहीं देखो, रणनीति स्पष्ट है। लोकतंत्र में जनता फैसले करती है। हमारा काम तो सिर्फ एक है, एक के घर में जाके और लोगों को ये बताना है कि किस तरीके से तानाशाही चला रहे हैं ये देश में, और देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना है। अगर हम सारे वोटर्स को, पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि पूरी लोकसभा में 900 से ज्यादा गांव है और एक एक गांव में जाके हाथ जोड़ के सुशील गुप्ता जी वोट मांगेंगे। जब हमने ये बताया ना अपना प्लान कि भाई एक एक गांव में जाना है, सुशील गुप्ता जी ने, आप सोचो उनकी उम्र के हिसाब से भी देख लो, सुशील गुप्ता जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, बोले सारे गांव में जाऊंगा। तो पहली बार ऐसा होने लग रहा है कि 900 गांव में जाके कोई वोट मांगेगा। जब आदमी नहीं दिखेगा, पहले इतनी मेहनत करने लग रहा है तो बाद में कितना काम कर सकता है। इनकी डाल नहीं 10 साल का है नवीन जिंदल, इनकी डाल नहीं है कि बेरा नहीं कै साल बाद 20 साल बाद फिर उठ के आ गया। वो काम तो नहीं हो जाए अनुराग भाई, बोला माड़ खाओ नंदा का वोट दो गंजा का, कई बार ये भी हो जाता है ना। हाँ तो हाँ। ये जो लुटेरे हैं, इन्हें हमारा खून चूस का जो माड़ खा रखा है। मैं तो अपनी जनसभा में बोलता हूँ, माँ भाई माड़ सारा ले लियो इनका, वोट झाड़ू का होगी। वोट तो झाड़ू। चलो, ये अनुराग भाई मुझे पत्रकार रहे, हमारे पत्रकार साथी, फिलहाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा यानी स्टेट के आम आदमी पार्टी के। तो फिलहाल कैसा रहा आज का, थकान भरा रहा, कैसा रहा करके? बहुत प्यार मिला लोगों का। आज केठाना गया हुआ था और इतना प्यार मिला लोगों का कि भाई चाय खत्म करके आए। आपने देख लो, प्रोग्राम खत्म हो लिया था 7-8 बजे और अब आपके पास चाय खत्म करके आ रहे, आधी रात होगी। जी। एक सवाल मेरा कैमरामैन ने मेरे कान में होता है, इस सवाल वो युवा पत्रकारिता क्यों छोड़ी? वो बहुत वाजिब कारण है और मैंने बहुत सार्वजनिक मंच पे भी कई बार बताया। जब किसान आंदोलन के दौरान जब हमको ये कहा जा रहा था कि इनको आतंकवादी कहो, तो वो मेरे को कबूल नहीं था कि मैं अपने बाप दादा ने आतंकवादी तो नहीं कह सकता। तो वो सैद्धांतिक एक मौका ऐसा आया था कि जब या तो इस दिशा में खड़ा होना था या उस दिशा में, तो मैं उस टाइम पे मैंने अपनी साइड ली थी कि मैं अपने परिवार, अपने पूर्वजों के साथ खड़ा हूँ, मैं झूठ के साथ खड़ा नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आप मेरे ख्याल से कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है? बिल्कुल। चलो, तैयारी कैसी है? बहुत सारे साथी कल ज्वाइन करने लग रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। क्यों इतने पहले ना बीजेपी वाले रहते रहे तो उल्टे बुला लेंगे कि मैं नहीं ना देखो इनका अम्मा काबू को नहीं आंदे, बीजेपी वाला ना ला लें तो ये नहीं सोचने जेल में डाले पाछे अरविंद केजरीवाल जी काबू आ जाएंगे। इन्हें नहीं मेरा भीतर वाला अरविंद केजरीवाल फालतू खतरनाक है, बाहर आए थे। नारा बीजेपी का था, इम्प्लीमेंट आप लोग कर रहे हो। आपदा को अवसर में बदले, ये आप लोग बदल गए। बिल्कुल बदल गए, हम तो बिल्कुल बदल गए, अवसर में बदल लिया। बिल्कुल अवसर में बदल लिया। इसलिए बदल लिया क्योंकि लोगों का साथ है, लोगों की सहानुभूति है, लोगों का प्यार है। और जब लोगों का प्यार होता है, लोकतंत्र में वही चलता है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। जैसे ये कह रहे 400 पार, बिना कैंडिडेट डिक्लेयर करे, बिना ग्राउंड पे उतरे, बोला 400 पार कितने लेगा, किसी से पूछना होगे, किसी से वोट मांगोगे, जब तो कैसको ईव ना कहते। पार्टी देखो, राजनीति में परसेप्शन भी चलती है अनुराग भाई। 400 कहूंगे तो आर्मी वोट, हाँ जी, ईव नहीं कहते, भूल रहे। अच्छा, ईव 400 पार बता दो, कोई से पिछली 10 स्पीच ठा के देख लो, अगर 400 पार क्या हो तो ईव न्यू कहने लागे बोले इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री इतने बन जाएंगे, मतलब मानने तो लागे सरकार बने। तो भाई इसलिए कहना छोड़ना पड़ा नहीं, आप लोग फिर ईवीएम पर डाउट उठा दो भाई, ईवीएम में गड़बड़ होगी, इसका मतलब 400 पार सीधा कहने लग रहे हैं, फिर इसलिए छोड़ना पड़ता है ना। ईव के इतने बटन दबेंगे झाड़ू पे, ईवीएम भी चिल्ला के नुगा कि मेरे बस की को नहीं, कमल की मदद करना। झाड़ू की सिंह खिंडी खिंडी फिर जी, मैं बताना तो लग रहा है ईव के इतने बटन दबेंगे झाड़ू पे। अच्छा आप नहीं बताओ, कमल का फूल सुथरा लागे देखने में कि तू गए कीचड़ में, कीचड़ क्या था साफ हुआ है, झाड़ू थे, इनका सारा कीचड़ साफ करते हैं, कमल उगदे को नहीं। देख पकड़ा तो उसने हाथ का पंजा है, पकड़ रहे हैं। वाह वाह वाह, ठीक है अनुराग भाई। चलो जी, कल के लिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शुभकामनाएं आपको। शुभ रात्रि। और देखते हैं, अभी तो मतलब बहुत कुछ उतार चढ़ाव आने हैं। बिल्कुल तैयार है हर उतार चढ़ाव के लिए। चलो ठीक है जी, शुभ रात्रि जी। कर दो शेर भाई। राम राम जी, राम राम। सब ने राम राम पे कॉपीराइट भी है, कड़ा हाथ जोड़ के पूरे को नहीं आती कि राम राम करो, कॉपीराइट है। देखो राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं, तो वो बात तो नहीं, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अबे चौटाला से आज मेरी बातचीत थी तो मैंने एक बात कही थी, मैं उखड़ में सिर दे लिया जी। तो अबे चौटाला ने बड़ा शार्प एक जवाब दिया। मैंने तो मुसल ले रखा है। अच्छा, मुसल दे रखा है, मुसल। उखड़ में सिर तो 2 हन दे रखे है। किस किसने दी? नवीन जिंदल ने, सुशील गुप्ता ने। नहीं मुसल तो हैं वो। आज तक उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोगों को पीसा ही तो है। आपने भी ताजा ताजा अबे चौटाला को बदतमीज बोला है, सजाए अब
बाप का बेटा बोला है। जो बदतमीज होगा उसने बदतमीज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई। और सजा याफ्ता तो थे इनके पिताजी, इसमें क्या बात है, 10 साल काट के नहीं आए जेल में। आपको पता, आपके ऊपर ये भी आरोप लगाए यहाँ पे चौटाला ने भी, आपको क्या पता हरियाणा का, आपने तो दिल्ली देखी है। हमको ये वाइफ छोड़े थोड़ी घुमा, ये तो जिन्हें छोड़े उन तो पूछो न। तो ये वो क्या बात होगी थी, बोले मारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टोमी। झुंझुना मिला था मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में, उससे ने बीजेपी हलान लग रही झुंझुने ने। कोई वहाँ पंजाब के लिए SYL का पानी है और कोर्ट में केस जीत चुके हैं, तो फिर पानी को लेकर के आप खुल के बोल नहीं पाते। ये मोदी जी हरियाणा में आके, हरियाणा में रैली करके न्यू कह के गए थे, बोला 70 साल से हमारा पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, ये मोदी इस पानी को रोकेगा। रोक लिया। वो काम तो नहीं हो जाए अनुराग भाई, बोला माल खाओ नंदा का वोट दो गंजा का।